हेलो दोस्तों, निम्मो A to Z ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के द्वारका की सैर कराऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। गुजरात की यात्रा। क्योंकि गुजरात भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, आप किसी भी अन्य परिवहन माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं। गुजरात पहले का सबसे किफ़ायती तरीका ट्रेन है। बेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के लिए सभी भारतीय शहरों से उड़ानें उपलब्ध है। जयपुर, उदयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे कई महानगरों के राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए यहां गाड़ी से भी पहुंचा जा सकता है। विदेशियों को पहले दिल्ली पहुंचना पड़ सकता है और फिर गुजरात राज्य के लिए दूसरी उड़ान पकड़ी जा सकती है। ये शिवराजपुर ब्लू फ्लैग बीच, जो गुजरात के द्वारका के पास स्थित है, भारत का एक स्वच्छ और सुंदर समुद्र तट है। इसमें सफ़ेद रेत और साफ नीला पानी है। पानी शांत और तैरने के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, यह बेट द्वारका है। बेट द्वारका को प्राचीन द्वारका नगरी का एक भाग माना जाता है। महाभारत और स्कंद पुराण जैसी भारतीय महाकाव्य में यह नगरी कृष्ण का निवास स्थान है। बेट द्वारका या शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित ओखा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है तथा औसत चौड़ाई 4 किलोमीटर है। द्वारका यहाँ से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बेट द्वारका मंदिर के दर्शन का समय अन्य मंदिरों से अलग है। दोस्तों, ये सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह पुल गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर मुख्य भूमि ओखा के बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इसकी लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है। सुदर्शन सेतु भारत में एक केबल आधारित पुल है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित बेट द्वारका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। सुदर्शन झील किन्नार गुजरात में स्थित है। सुदर्शन की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावपादक और मुहावरेदार है। इसका असली नाम बद्रीनाथ है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हाथोन रिजॉर्ट्स में, जहाँ पर हमारा स्टे है। यहीं पर हम रहेंगे 2-3 दिन तक। हाथोन सूट्स बॉय विंध्यम द्वारका गुजरात के द्वारका में एक 5 स्टार रिजॉर्ट्स है जो 15 एकड़ की हरियाली में स्थित है और धार्मिक महत्व वाले द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत में विंध्यम ग्रुप का एकमात्र हाथोर्न रिजॉर्ट है और इसे गुजरात में सर्वश्रेष्ठ रिजॉर्ट्स का पुरस्कार भी मिला हुआ है। यह अपने शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां, सात्विक और आरामदेह व आवास के लिए जाना जाता है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। हाथोर्न सूट्स बाय विंध्यम गुजरात के द्वारका में एक होटल है जिसके कमरों में आमतौर पर एक ओवन, मिनी फ्रिज, टीवी और पर्सनल गार्ड कुछ कमरों में जैसे सुविधाएं होती हैं। यह 116 कमरों में 7-15 एकड़ के मैदान में फैला हुआ है और यह द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित है। आरामदायक सुविधाएं। यहाँ बालकनी वाले कमरे, विला और स्पा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे मेहमानों को आरामदायक और शानदार अनुभव मिलता है। शांत और प्राकृतिक वातावरण। यह 15 एकड़ के हरे भरे मैदानों में फैला हुआ है और मेहमानों को प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। सात्विक भोजन। रिजॉर्ट्स का रेस्तरां सात्विक, पूरी तरह से शाकाहारी और पौष्टिक तथा सात्विक भोजन परोसता है।
रिजॉर्ट द्वारका के आध्यात्मिक वातावरण में स्थित है और प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से बस थोड़ी दूरी पर है, जो धार्मिक यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान बनता है। 5 स्टार होटल। यह द्वारका का एकमात्र 5 स्टार रेटिंग वाला होटल है और भारत में विंध्यम ग्रुप के 81 होटलों में से एकमात्र हॉथॉर्न रिजॉर्ट्स है। इस रिजॉर्ट्स को गुजरात में सर्वश्रेष्ठ रिजॉर्ट्स के रूप में सम्मानित किया गया है। यह जानकारी गूगल से ली गई है। इसमें एक शाकाहारी रेस्तरां, एक स्पा, टेनिस कोर्ट, जिम और आउटडोर स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। होटल की सेवा की बहुत प्रशंसा की जाती है और यहाँ का स्टाफ बहुत मददगार है। यह द्वारका शहर के से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए यदि आप शहर के भीतर घूमना चाहते हैं तो अपने वाहन की व्यवस्था करना उचित रहेगा। द्वारका जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम सुहावना होता है और दर्शनीय स्थानों की यात्रा व मंदिर दर्शन के लिए आदर्श रहता है। इस समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो बाहरी गतिविधियों के लिए आरामदायक होता है। आप जन्माष्टमी के दौरान भी द्वारका जा सकते हैं। यह मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। गुजरात के द्वारका में हॉथॉर्न सूट्स बाय विंध्यम रिजॉर्ट्स में एक बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल यह एक आउटडोर पूल है जहां आप आराम कर सकते हैं और धूप का आनंद ले सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूल की अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया जाता है और इसकी देखरेख के लिए स्टाफ भी मौजूद रहता है। विंध्यम द्वारका द्वारा नागफनी स्वीट्स को अब हॉथॉर्न सूट्स बाय विंध्यम द्वारका के नाम से जाना जाता है। यह एक 5 सितारा होटल है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक शानदार प्रवास और अनुभव प्रदान करता है। यह होटल गुजरात के द्वारका में बाराडिया रोड पर स्थित है। दोस्तों, हम आ चुके हैं ओखामाड़ी बीच। आइए दिखाते हैं। ओखामाड़ी बीच गुजरात के देवभूमि द्वारका के पास स्थित एक खूबसूरत और शांत समुद्र तट है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जहां आप साफ सुथरे रेतीले तटों और लुभावने सौंदर्य सूर्योदय सूर्यास्त के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इसका मुख्य आकर्षण प्राकृतिक सुंदरता। यह एक बहुत ही साफ सुथरा और अविकसित तट है, जिसकी सुंदरता गोवा के समुद्र तटों के बराबर बताई जाती है। समुद्री कछुआ संरक्षण। यह समुद्री कछुओं के संरक्षण और समुद्री जीवन को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर उनके मौसम के दौरान। शांतिपूर्ण वातावरण। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के विपरीत यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यह शांति और सुकून पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। ओखामाड़ी बीच समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो इसे और भी खास बनाता है। ओखा पश्चिम गुजरात राज्य, पश्चिम मध्य भारत का एक शहर है। यह कच्छ की खाड़ी और अरब सागर के बीच काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित एक बंदरगाह है। इस शहर में एक ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट है और एक बड़ा रासायनिक संयंत्र मीठापुर में 5 मील 8 किलोमीटर यानी कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओखामाड़ी बीच की जलवायु और घूमने का सबसे अच्छा समय इस समुद्र तट पर गर्मी के महीने मार्च से शुरू होकर जून तक रहता है। ओखामाड़ी बीच जामनगर से द्वारका के रास्ते में स्थित है। ओखामाड़ी बीच या बेस्टेल बीच द्वारका में आराम करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। ओखा हरण। ओखा एक राजकुमारी की कहानी है जो अनुरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते से विवाह करना चाहती है,
लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रेम के देवता कहे जाने वाले भगवान कृष्ण को उसका अपहरण करना पड़ा। हरण का अर्थ है अपहरण। कहानी इस बारे में है कि कैसे ओखा तमाम कठिनाइयों के बाद अनिरुद्ध से विवाह करती है। अक्कामाड़ी बीच पर सूर्यास्त अविश्वसनीय रूप से मनोरम होता है। यह बीच एकांत और लंबे रेतीले रास्तों के लिए जाना जाता है, जहां पर समुद्र के खुले पानी का सुरक्षित रूप से आनंद ले सके और डूबते सूरज की शानदार नज़ारे देख सके। खासकर यदि आप शांत और एकांकी जगह पसंद करते हैं तो सूर्यास्त का अनुभव। यह समुद्र तट अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाला सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। एकांत और शांति। यदि आप शांति और एकांत समुद्र तटों को पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। समुद्र तट का मुख्य आकर्षण इसके लंबे रेतीले रास्ते और शांत वातावरण के साथ सूर्यास्त का सुंदर दृश्य है। बीच पर जाने का सबसे अच्छे समय गर्मी और ठंडी का मौसम इस बीच पर जाने का अच्छा समय है। बारिश के मौसम में वहां न जाएं। आप अक्टूबर में से महीनों के दौरान जा सकते हैं, क्योंकि ये इसोलाइट बीच हैं जो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पर ही वहीं पर जाएं। रात के समय बीच पर न जाएं। ओखामड़ी बीच को नक्सान बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के शहर द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी द्वारका पोरबंदर हाईवे पर स्थित है। ओखामड़ी बीच सुंदर सूर्यास्त के दृश्यों और वहाँ की साफ रेत के कारण लोकप्रिय है। इसके अलावा यह समुद्र तट कछुआ संरक्षण स्थल होने के लिए भी लोकप्रिय है। ओखामड़ी एक खूबसूरत तटीय क्षेत्र है और एक निर्जन समुद्री स्थल है। इस बीच पर भीड़ कभी नहीं देखने को मिलती, इसलिए ये शांत और साफ सुथरा बीच है। अगर आप बिना भीड़ भाड़ वाले बीच की तलाश में हैं तो ओखामड़ी बीच आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस स्थान पर तैरना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि समुद्र की लहरें कई बार बहुत बड़ी होती हैं। सुनसान जगह होने के कारण यहाँ कोई दुकान नहीं है, तो बेहतर है पानी और नाश्ता साथ लेकर आएं और बीच पर कचरा ना करें और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। होटल और रेस्टोरेंट कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। यह बीच सौराष्ट्र में एक छिपा रत्न है और परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन स्थल है। नज़दीकी हवाई अड्डा पोरबंदर में है, जो नियमित उड़ानों द्वारा देश के प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद और मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन द्वारका जंक्शन है, जो गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क द्वारा यह समुद्र तट द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर दूर और पोरबंदर से लगभग 80 किलोमीटर द्वारका पोरबंदर हाईवे पर स्थित है। वीडियो में दी गई जानकारी गलत भी हो सकती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो मुझको प्लीज़ कमेंट, और अगर अच्छी नहीं लगती तो भी आप मुझको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।